हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज। आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज हुई साउथ मूवी के बारे में जिसका नाम अगस्त 1947 है, जिसमें हमें दिखाई देंगे गौतम कार्तिक, रेवाथी और रिचर्ड एस्टॉन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं देश को आज़ादी मिलने वाला सीन, जिसमें ब्रिटिश सरकार साउथ के एक गांव में कपास उगाती है और अच्छा पैसा कमाती है, जिससे वो जारी रखना चाहती है, जिससे उन्हें पैसा आता रहे। इस गांव को दो जने शासन करते हैं, एक सिंगाड़ गांव का सरपंच और दूसरा जनरल रॉबर्ट। सरकार ये जानकारी रॉबर्ट तक पहुंचाने के लिए एक लोकल पुलिस को भेजती है कि 3 दिन बाद देश आज़ाद हो जाएगा, जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई है। फिर हमें बताते हैं कि रॉबर्ट के बारे में, ये वो आदमी है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। रॉबर्ट बहुत निर्दयी था। इसका एक बेटा भी था जो गांव की सभी जवान लड़कियों के साथ गलत काम करता था, जिस कारण गांव में सभी लोग अपनी बच्ची को पैदा होते ही मार देते थे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सरपंच अपनी बेटी की बरसी बना रहा होता है, जहां जस्टिन, जो कि रॉबर्ट का बेटा होता है, वो भी वहां आ जाता है और उनकी पूर्वज की मूर्ति को अपने घर ले जाने की बात बोलता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक बंद घर, जहां सरपंच अपनी बेटी को सबकी नज़र से बचा कर रखता है, जिसका नाम दीपाली होता है, जिसका गांव में केवल एक ही दोस्त होता है और उसका नाम परम होता है, जो उससे प्यार भी करता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारे गांव वाले काम कर रहे होते हैं, जिसमें से जस्टिन की नज़र एक लड़के पर पड़ती है, जो कि दरअसल में एक लड़की होती है। तभी वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हमें दिखाते हैं जो सैनिक रॉबर्ट को संदेश देने आया था उसे शेर खा जाता है। तभी हमें परम का बैकग्राउंड दिखाते हैं, जहां उसकी माँ को भी एक अंग्रेज ने इसी तरह मार दिया था, जिसके बाद सरपंच की बेटी ने उसका सहारा दिया और अपने साथ उसका दोस्त बनाया। तभी वो उससे प्यार करने लग जाता है। फिर हमें ब्रिटिश सरकार का काउंसलिंग दिखाया जाता है, जहां वो सिंगाड़ गांव के लोगों को आज़ाद होने का स्टे ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जनरल रॉबर्ट गांव से एक आदमी काउंसलिंग में भेजता है, जिसके साथ ही सरपंच अपनी बेटी के लिए फुलगढ़ के राजा का रिश्ता भी भिजवाता है, जिसे सुनकर परम बहुत दुखी हो जाता है। उसी शाम जस्टिन सरपंच के घर आ जाता है और उसे मूर्ति के बारे में पूछता है, जिसे देख सभी परेशान हो जाते हैं और दीपाली को छुपा देते हैं। पर जस्टिन की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे अपने पास भेजने के लिए बोलता है, जिसके बाद सरपंच अपने सैनिकों को बोलता है कि अब मेरी बेटी को जिंदा ही दफना दो, ताकि उसे जस्टिन के पास भेजना ना पड़े। उनके जाते ही परम कब्र से उसे निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव का आदमी काउंसलिंग पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि देश आज़ाद होने वाला है, जो कि अंग्रेज हैं वो वापस जा रहे हैं। परम दीपाली को जस्टिन के घर में ही छुपा देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। पर तभी जस्टिन अपने घर वापस आ जाता है। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तब उसकी नज़र दीपाली पर पड़ जाती है, जिसके कारण वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ परम आ जाता है और जस्टिन को मार देता है, क्योंकि उसने उसके प्यार के साथ गलत किया था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट से मिलने सरकारी अधिकारी आता है और उसे बताता है कि हमने कुछ लोगों को भेजा था जिन्हें जानवर खा गए। देश कल आज़ाद हो जाएगा, जिस कारण आपको मीटिंग में बुलाया गया है। ये सारी बात गांव का एक आदमी सुन लेता है, जिसमें से रॉबर्ट उसकी जुबान कटवा देता है। फिर वह जस्टिन से मिलने जाता है, पर वहाँ परम उसे बोलता है कि वो शिकार पर गए हैं। ये सुनकर रॉबर्ट मीटिंग में चला जाता है और सरकार पुलिस वाले को जस्टिन को ढूंढने के लिए बोलता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि दीपाली को भी परम से प्यार हो जाता है। गांव वाले इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। तब परम झूठ बोलता है कि ये लड़की पड़ोस के गांव की है, जिससे एक बूढ़ी औरत अपने साथ ले जाती है और ये बात सरपंच को पता चल जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव का वो आदमी वापस आता है आज़ादी की खबर देने, पर रॉबर्ट उसे रास्ते में ही मिल जाता है और उसे अपने साथ वापस ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं परम दीपाली को गांव से भगाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है, ये बोलकर कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारे जाने के बाद रॉबर्ट गांव वालों को मार देगा। वहाँ रॉबर्ट को पता चल जाता है कि अब उसका इस देश पर कोई हक नहीं है। वह उसके बेटे को भी किसी ने मार दिया है। उसे इस बात के लिए सरपंच पर शक होता है, क्योंकि जस्टिन उसकी बेटी के पीछे पड़ा था, तो शायद उसी ने मार दिया होगा। गांव में सरपंच सभी गांव वालों से परम को मारने की बात कहता है और अपनी बेटी को ले जाता है। तभी परम बताता है कि अगर वो जस्टिन को नहीं मारता तो वो हमेशा हमारे गांव की लड़कियों को परेशान करता और मारता, जिसके बाद सारे गांव वाले उसके साथ हो जाते हैं। जहां गांव का वो आदमी
जिसे पता है कि देश आज़ाद हो गया है, वो गांव वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं पाते। अब सीन शिफ्ट होता है और रॉबर्ट पर, जो ब्रिटिश सैनिक अपने साथ गांव ले जाने के लिए बोलता है, पर उसे इंडियन सरकार से परमिशन लेनी होगी। ये बोलकर ब्रिटिश सरकार उसे मना कर देती है। तभी रॉबर्ट एक भारतीय अधिकारी को अपने साथ कुछ सैनिक ले जाता है। रॉबर्ट अधिकारी को रास्ते में ही मार देता है और गांव वालों को पकड़ पूछता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। तभी सारे गांव वाले उसे बोलते हैं एक साथ कि हमने मारा। ये देखकर रॉबर्ट डर जाता है और सबको मारने की बात कहता है। उधर से गांव के सभी लोग ब्रिटिश सैनिक को मार देते हैं और परम रॉबर्ट को मारकर अपने गांव की आज़ादी लेने की बात करता है। उतने में ही रॉबर्ट उन्हें बताता है कि देश को आज़ादी मिल चुकी है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और गांव वाले मिलकर रॉबर्ट को मार देते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना